हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका शिक्षक, आपका मित्र अमित आनंद। जैसा कि आप लोग को पिछले क्लास में हमने बताया था कि हम लोग वॉल्यूम 2 स्टार्ट किए हैं और वॉल्यूम 2 में जो एक मार्किंग पेपर है, जो मार्किंग टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल्स के आते हैं हमारे 12th बोर्ड के एग्जाम में, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, वो हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में और उसका हमने पार्ट 1 आपको दिया था। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे बातें की थी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, फिर हमने मैग्नीट्यूड समझा था, मैग्नीट्यूड क्या होता है, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर किए थे। उसमें हमने दो आपको पढ़ाया। एक हमने पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में, पिछले पार्ट में यूनिट वेक्टर के बारे में, और दूसरा क्या पढ़ाया था बच्चे, जीरो वेक्टर के बारे में। ठीक है, आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। सो सभी बच्चे कॉपी और कलम लेके बैठिए, सुंदर सा नोट्स बनाइए, क्योंकि हमारा नोट्स जितना अच्छा होगा हमको रिवीजन करने में उतनी अच्छी लगेगी और फिर हमारी तैयार जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, जो आने वाले 4 महीने में हमारा होने वाला है, उसकी हम अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो सब आदमी अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, और जो भी कोई दिक्कत होती है, आपको कोई डाउट्स होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं। ठीक है, तो सब आदमी अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब एंजॉय करके पढ़िए, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था हमारा जो मैथमेटिक्स है ना, ये एक एंजॉय सब्जेक्ट है। इसको जितने अच्छे से एंजॉय करके पढ़ेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा और हम उतने ही अच्छे एग्जाम के लिए तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट 2 है और हमने आपको पिछले क्लास में, एक बार थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं आपको, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, जैसे कि आपको याद होगा, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था यूनिट वेक्टर के बारे में। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं, उससे हमने एक कैप से लिखा था। जैसे आपको याद होगा कि हमने यूनिट वेक्टर को एक कैप, इसको क्या पढ़ते बच्चे, एक कैप, और इसका फॉर्मूला क्या था आपको पता था ना, ए वेक्टर बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में बच्चे कि जब हम वेक्टर में मॉड लगा देते हैं, सुनना ध्यान से, जब हम वेक्टर में मॉड लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, मैग्नीट्यूड कहते हैं। सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए और बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस पर हम क्वेश्चन भी आगे बनाएंगे। फिलहाल अभी फॉर्मूला जो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था उसको मैं एक बार रिवाइज करवा दिया। ठीक है, फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा था बच्चे, जीरो वेक्टर। और आपको मैंने क्या बताया था कि जीरो वेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और मैग्नीट्यूड मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे कि मान लो ए कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है ए, और मैं कहीं नहीं गया, इस ए पॉइंट पे ही रहा। तो आपको मैंने बताया था ना कि जब दो सेम पॉइंट का वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड लगा दे ना, या उसका मैग्नीट्यूड पूछे, दो सेम पॉइंट रहेगा, उसका वेक्टर लगा के मॉड लगा दे, तो उसका मैग्नीट्यूड बच्चे क्या होता है, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए है आपका। कुछ भी दो सेम पूछ देगा, आपको पूछ देगा पी पी इसका वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे ही देखना तुम दो सेम की बात हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड बच्चे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने दो बातें जिक्र किया था। आज हम तीसरे बात पे बात करेंगे, जिसका नाम होगा बच्चे, आज हम पढ़ेंगे निगेटिव वेक्टर के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, आज हमारा हेडिंग होगा निगेटिव वेक्टर। सो सब आदमी हेडिंग बना लेंगे। हमारा जो तीसरा टाइप है वेक्टर का, टाइप्स ऑफ वेक्टर का, जिसका नाम है बच्चे निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर तीसरा टाइप है हमारा बच्चे क्या, निगेटिव वेक्टर। देखिए ये क्या होता है, एक बार मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। इसका डेफिनेशन देखना बच्चे क्या लिखा गया है कि इफ ए वेक्टर इज अ गिवन वेक्टर, ये कोई गिवन वेक्टर है, देन निगेटिव वेक्टर इज डिनोटेड बाय माइनस ए। देखो बच्चे, ए मेरा कोई गिवन वेक्टर है, तो निगेटिव वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, माइनस ए से, विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। एक बार जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, मैंने आपको क्या समझाया, जरा यहाँ पर गौर से देखिएगा। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए कि कोई मेरा ए गिवन वेक्टर हमको दिया गया, ए कोई मेरा वेक्टर है, तो बच्चे उस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस ए। वेरी गुड, माइनस ए। और कब होगा कि जब उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। कल बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड बच्चे कुछ नहीं होता है, मैं आपको बोलूंगा इस मार्कर का लेंथ क्या, आप बोलिएगा 5 मीटर, वही मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली नंबर।
एक नंबर होता है, तो बच्चे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो। और आपको बच्चे डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा कि एक में प्लस लगा है प्यारे बच्चे और एक में लगा है माइनस, दोनों अपोजिट ही दिख रहा है। इसका साफ संकेत है बच्चे कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा बट मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, सेम होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर। बच्चे यहाँ पर जरा गौर से देखना, मैं आपको जरा फिगर से समझाता हूँ कि मान लीजिए बच्चे मेरे पास एक ये लाइन है, एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर मैंने लिया जिसका बच्चे डायरेक्शन जो है वो ए से लेके बी तक है। सुना ध्यान से बच्चे, ये डायरेक्शन कैसे जा रहा है, ये जो ए वेक्टर है बच्चे उसका डायरेक्शन क्या है, ए से बी, ए से बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, इसी सेम मैग्नीट्यूड का, जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का मैं एक और वेक्टर बनाता हूं, लेकिन इस बार का जो हमारा वेक्टर होगा बच्चे ना वो कुछ यूं डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में होगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चे, इस बार जो हमारा वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो कहां से होगा बच्चे, बी से लेके ए होगा। बात समझना, ये ए से बी था और ये क्या है बच्चे, बी से। अपोजिट हुआ कि नहीं बताओ, हाँ मैग्नीट्यूड सेम है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही होगा, मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन बच्चे दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। अगर ये बी से ए जा रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस ए हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, यदि दो वेक्टर है ए, तो नेगेटिव वेक्टर को हम माइनस ए से तब बोलेंगे जब उस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन बच्चे क्या होगा, अलग अलग। एक ए से बी जा रहा है, दूसरा बी से ए जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, निगेटिव वेक्टर, ठीक है। सो ए का नेगेटिव क्या होगा प्यारे बच्चे, माइनस ए, लेकिन वो कब होगा बच्चे, जब उस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। आप इसको पॉज कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे एक कहानी बताता हूं आपका। हमारा फोर्थ टाइप जो है बच्चे, जो हमारा चौथा टाइप है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग अच्छे से। हमारा चौथा टाइप है जो वेक्टर का, जो मुझे पढ़ना है सिलेबस में, दैट इज कॉल्ड बच्चे कोलिनियर वेक्टर। सुनना, हमारा जो चौथा टाइप है वेक्टर का बच्चे, उसको हमने बोला कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर हमारा चौथा टाइप है बच्चे, क्या बोलिए, कोलिनियर वेक्टर। वेरी गुड। तो बच्चे इसका डेफिनेशन क्या होता है देखना, टू वेक्टर, सॉरी इसका भी डेफिनेशन देखो पहले, फिर समझाऊंगा अच्छे से। टू वेक्टर्स ए एंड बी, मान लीजिए मेरे पास कोई दो वेक्टर ए और बी है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, वो कोलिनियर होगा कब, इफ दे लाइज ऑन द सेम लाइन, दे लाइज ऑन द सेम लाइन। बच्चे मैंने क्या बोला, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, दो वेक्टर ए और बी को कोलिनियर हम तब बोलेंगे बच्चे जब वो सेम लाइन पे लाइज करेगा, डायरेक्शन सेम होगा दोनों का। मेरे कहने का मतलब ये बच्चे कि अगर दो वेक्टर है, वो दोनों वेक्टर सेम लाइन पे लाई करेगा, तो उस कंडीशन में हम दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, दोनों वेक्टर क्या है बच्चे, कोलिनियर वेक्टर है। मेरे कहने का क्या मतलब है बच्चे, जरा यहाँ समझना। मैंने एक लाइन खींचा, सुनोगे ध्यान से, एक लाइन खींचा यहां से बच्चे यहां तक मान लो मेरा ए वेक्टर है यहां तक, और यहां से लेके बच्चे यहां तक ये पूरा मेरा बी वेक्टर है। तो आप जरा गौर से देखिए तो कि एक ही लाइन है, इसी लाइन पे बच्चे हमारा ए वेक्टर भी है और हमारा बी वेक्टर भी है। तो जब दो वेक्टर सेम लाइन पे लाइज करें ना बच्चे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर लाइज ऑन द सेम लाइन, देन बोथ द वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, है ना। जब दो वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करो, आप देखिए यहां से यहां तक ए वेक्टर है, यहां से यहां तक बी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है बच्चे, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है बच्चे, जब वो सेम लाइन पे लाइज कर रहा होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ टाइप है बच्चे, देखना नेक्स्ट टाइप, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर हमारा पांचवा टाइप है बच्चे, को इनिशियल वेक्टर। पांचवा टाइप बच्चे को इनिशियल वेक्टर। अब तुम बोलोगे सर ये क्या आ गया, को इनिशियल वेक्टर। बच्चे कुछ नहीं है, देखना इसका डेफिनेशन कितना आसान है। इसका डेफिनेशन है बच्चे, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम initial point, two or more vectors having the same initial point are called बच्चे को-इनिशियल वेक्टर,
आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अब मेरी बात सुनना बच्चे, क्या लिखा गया कि जब दो और दो से ज़्यादा वेक्टर का सेम इनिशियल, अगर आपको कल वाला बात याद हो तो आपको मैंने बच्चे बताया था कि अगर ये वेक्टर का साइन है, तो कल आपको बताया था बच्चे ये जो पॉइंट होता है हमारा क्या होता है बच्चे, बोलो इनिशियल पॉइंट। वेरी गुड। और बच्चे ये जो पॉइंट है उसका नाम क्या बताया था कल, याद है ना, टर्मिनल पॉइंट। हाँ, तो बच्चे जो अंतिम वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चे, टर्मिनल पॉइंट, और जो स्टार्टिंग वाला वो क्या होता है बच्चे, इनिशियल पॉइंट। तो देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि दो और दो से ज़्यादा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब वो सेम इनिशियल पॉइंट से निकलता है बच्चे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। अगर मैं आपको इसको फिगर के द्वारा समझाऊं बच्चे तो समझना ध्यान से, ये फिगर क्या कहेगा, इसका फिगर कैसे बनेगा कि मान लीजिए कि यहाँ है, यहाँ से ए वेक्टर जा रहा है, इसका नाम ए वेक्टर है, इसी इनिशियल पॉइंट से ये बी वेक्टर जा रहा है, इसी इनिशियल से ये सी वेक्टर जा रहा है, इसी इनिशियल से ये डी वेक्टर जा रहा है, इसी इनिशियल पॉइंट से ये ई वेक्टर जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि दो और दो से ज़्यादा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट तो एक ही है, यहीं से सब वेक्टर निकल रहा है। तो बच्चे दो और दो से ज़्यादा वेक्टर का यदि इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। बात कंप्लीट है। इसी को बच्चे हम क्या कहेंगे, को इनिशियल। जब दो और दो से ज़्यादा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, देखिए आप इनिशियल पॉइंट सबका सेम है तो ये क्या होगा, को इनिशियल वेक्टर। वेरी गुड। अब हम आते हैं बच्चे छठा पॉइंट, हमारा जो छठा टाइप, आप लोग इसे रोक के अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, फिगर भी जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आपका फिगर अच्छा है तो फिर आपको डेफिनेशन भूल भी जाते हैं ना बच्चे, तो आप उसको अपने मन से जरूर लिख लेंगे। अब जो बच्चे हमारा नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है कोप्लेनर वेक्टर। कितना टाइप हो गया ये, नेक्स्ट जो हमारा होगा बच्चे वो होगा कोप्लेनर। आप लोग अपना नंबरिंग कर लेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। बच्चे कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले आपको एक बात याद होगा बच्चे कि कोप्लेनर जो होता है बच्चे कि सबसे पहले एक चीज देखिए, ये बच्चे x होता है, ये y एक्सिस होता है और इधर z होता है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। वैसे आपको पता है कि ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है बच्चे वो 2D है ना, क्योंकि इसमें केवल x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसमें तो z तो है नहीं, क्योंकि z तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि z तो हमारा ऐसे आएगा, ये वाला सेक्शन बाहर की ओर z आएगा, जो कि इस बोर्ड पे बनाना पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये 2D है। बट फिर भी बच्चों को समझाने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं ये x है, ये y है या z है, कुछ भी मानो, ये x मानो, ये y मानो, ये z मानो, कुछ भी आप मान सकते हैं। ये मान लो मैंने 3D है, तो देखो नाम ही है कोप्लेनर वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करता हो, एक सेम प्लेन में, चाहे वो इसमें ए वेक्टर होगा, बी वेक्टर होगा, कोई सेम प्लेन। जैसे कि बाय द वे मैंने यहाँ पर लिख दिया ए वेक्टर, मैंने यहाँ पर लिख दिया बी वेक्टर, मैंने लिख दिया सी वेक्टर, तो आप क्या देख रहे हो कि सर ये 2D प्लेन में ये एक्स है और ये वाई है, तो सर ये जो वेक्टर है वो 2D प्लेन, मतलब कोई एक प्लेन में लाई करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, कोप्लेनर वेक्टर, जिसका प्लेन जो होगा ना वो सेम होगा, है कि नहीं। चाहे वो XY प्लेन में हो, XZ प्लेन में हो, XYZ तीनों प्लेन में भी हो सकता है कि नहीं। तो जो सेम प्लेन में होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, कोप्लेनर वेक्टर। यदि मैं इसको डेफिनेशन से क्लियर करूं तो यहाँ पर इसको लिखते थे, इसका डेफिनेशन बच्चे आपके लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चे कि वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर। देखो नाम में ये कोप्लेनर वेक्टर, मतलब जब वेक्टर किसी सेम प्लेन में लाई करता हो ना तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, कोप्लेनर। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये मान लो ये x है और ये y है, तो xy प्लेन में a वेक्टर भी है, b वेक्टर भी है, c वेक्टर भी है बच्चे, तो इसका मतलब है कि ये जो ABC वेक्टर है वो सेम प्लेन xy में बिलोंग कर रहा है, xy में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, है कि नहीं। तो जब कोई वेक्टर किसी सेम प्लेन में लाई करता है प्यारे बच्चे तो उसे हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर। आपको पता है ना कि प्लेन जो होता है वो XY प्लेन है, YZ प्लेन है, XZ प्लेन है, XYZ तीनों भी हो सकता है, हम पढ़ेंगे अभी तुरंत, तीनों प्लेन हो सकता है। तो जब किसी प्लेन में कोई वेक्टर लाई करता है, कोई वेक्टर रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट है। अब बच्चे हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप लाइक वेक्टर। आप लोग इसको नंबरिंग अपना कर लेंगे। अगला जो हमारा है, फिगर भी बना लेंगे। हमारा जो अगला है बच्चे वो है लाइक वेक्टर। इसको समझना ध्यान से बच्चे, यहीं पर मैं एक बात क्लियर करूंगा आप लोग को, अच्छे से समझना। हमारा जो अगला टाइप है प्यारे बच्चे वो है लाइक वेक्टर, और बच्चे इसी का नाम है, लाइक वेक्टर को ही हम कहते हैं कोलिनियर भी। जरा गौर से देखिएगा, इसी का नाम है कोलिनियर वेक्टर,
इसी को कहते हैं, कोई कोई बुक इसका नाम कोलिनियर भी लिखता है, लाइक कोई। और बच्चे इसी को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर भी इसी का नाम है। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, आप जरा ध्यान से देखेंगे। मतलब एक बात तो समझ में आया बच्चे कि कोलिनियर को ही पैरेलल कहा जाता है। लेकिन देखो क्या क्या है, इस दोनों का डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, जरा गौर से देखिए बच्चे। लाइक वेक्टर क्या होता है, देखना ध्यान से, कि अगर कोई दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो बच्चे, मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा बच्चे, मैं आपको लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है बच्चे, मैग्नीट्यूड सेम नहीं, वो निगेटिव वेक्टर में था। यहां पर केवल और केवल बात किसकी है कि सर उसका डायरेक्शन सेम होगा। जब दो वेक्टर का बच्चे डायरेक्शन सेम होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर, या उसी को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर, या उसी को हम क्या कहेंगे, पैरेलल। आपको दिख रहा होगा ये दोनों आपस में पैरेलल है। हाँ, आप तुम बोलोगे सर इसमें मैग्नीट्यूड बराबर क्यों नहीं होगा, आपने क्यों बोला केवल डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड से कोई मतलब मुझे नहीं है। बच्चे मैग्नीट्यूड से इसीलिए मतलब नहीं है मुझे क्योंकि आपको पता होगा बच्चे कि ये और ये दोनों भी पैरेलल है। पैरेलल है कि नहीं बताओ, और दोनों का डायरेक्शन मान लो सेम है, ये ए वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, अभी भी ये पैरेलल है। क्या इसका मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं ना बच्चे, क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, ये कुछ और लंबा होगा, इसका लेंथ कुछ और होगा। तो मैग्नीट्यूड इज नॉट इंपॉर्टेंट इन लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। अंडरस्टैंड? मतलब बच्चे मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है पैरेलल के लिए, लाइक के लिए। हाँ, बस एक कंडीशन होना चाहिए बच्चे कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। बात समझ में आई बच्चे कि दोनों वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम होगा ना तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर, उसी को हम पैरेलल बोलेंगे, उसी को कोलिनियर भी बोलेंगे। अच्छा, कोलिनियर भी तो यही था ना कि जब वो सेम लाइन पे लाइज करेगा। भाई डायरेक्शन तो सेम था ना दोनों का, याद है ना, इधर ए था यहाँ से और यहाँ तक बी था, तो डायरेक्शन दोनों का सेम ही था। तो बच्चे यहाँ भी तो डायरेक्शन सेम ही है ना दोनों का। अगर डायरेक्शन सेम है बच्चे तो वही लाइक वेक्टर है, वही पैरेलल है, और वही बच्चे क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। सो आपका जो बुक है, अच्छे बुक्स है बच्चे, वो कोलिनियर का एक नाम पैरेलल भी डाल देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब एक ही है क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या है बच्चे, सेम है। हमको मैग्नीट्यूड आर नॉट इंपॉर्टेंट इन पैरेलल वेक्टर, याद रखना इस बात को। मैग्नीट्यूड इज ओनली इंपॉर्टेंट इन नेगेटिव वेक्टर, जब मैंने बताया था आपका कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या था हमारा बच्चे, नेगेटिव वेक्टर था। वेरी गुड। लेकिन पैरेलल वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो अभी अच्छा, नहीं है तो अभी अच्छा। हाँ, बस बच्चे याद क्या रखना है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट बात है बच्चे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक बात लिख लीजिएगा आप लोग ने कि टू और मोर वेक्टर्स आर पैरेलल और लाइक वेक्टर इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन। दे आर इन सेम डायरेक्शन क्या लिखेंगे आप लोग, मैं बोल देता हूं, फिर से लिख लीजिएगा। टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड लाइक वेक्टर और पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन। जब वो सेम डायरेक्शन में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, लाइक वेक्टर या फिर कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल। आपको बस ये याद रखना है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक, अच्छा एक बात जो इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है बच्चे, देखना ध्यान से कि नोट पॉइंट है बच्चे, गौर से देखना सब आदमी। मैं एक बात लिखता हूं कि इफ ए वेक्टर इज parallel to, if a vector is parallel to b vector then एक इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चे कि जो a वेक्टर होता है ना वो बराबर होगा लैम्डा b वेक्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ऑब्जेक्टिव के लिए, आगे इसका काम भी कर पड़ेगा, हमको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। अब तुम बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं आया, बस यही बात तो ये था बच्चे। क्या लिखा गया, इफ a इज पैरेलल टू b, आप देख रहे हैं कि दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा बच्चे, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर। अब आप देखिए तो दोनों का डायरेक्शन सेम है यहाँ पर, यस सर, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। अब लेमडा यहाँ पर बच्चे कांस्टेंट है। अब मुझे उससे क्या मतलब कि ए छोटा है या फिर ए से, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर ए बराबर 2b, मतलब ए जो है बी से 2 गुना है, तो क्या दिक्कत है, ए 2 गुना रहे और बी छोटा ही रहे। लेमडा मतलब यहाँ पर बच्चे कांस्टेंट है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि लेमडा का मान 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है। मैंने अभी आपको बोला ना कि मैग्नीट्यूड इज नॉट इंपॉर्टेंट इन पैरेलल वेक्टर। सो यहाँ पर कुछ भी रहे मुझे उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, दोनों का डायरेक्शन हम देख रहे हैं, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है,
पैरेलल वेक्टर है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चे कि ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर होता है। कब? जब ए पैरेलल किसके होगा बच्चे? बी के। लैम्डा क्या होगा बच्चे? यहाँ पर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। आप यहाँ कुछ भी वैल्यू डालिए लैम्डा का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है ये छोटू सा लाइन और ये बड़ा लाइन, ये दोनों हमारा पैरेलल है। ये इसका 2 गुना रहे, 3 गुना रहे, 4 गुना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दोनों को क्या होना चाहिए बच्चे? डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड आर नॉट इंपॉर्टेंट इन पैरेलल वेक्टर। सो अगर ए बी के पैरेलल है प्यारे बच्चे, तो रिलेशन क्या निकलेगा? ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम के लिए, इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। सो 2 और मोर वेक्टर आर कॉल्ड लाइक वेक्टर इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा उसी को लाइक बोलते हैं, उसी को पैरेलल, उसी को कोलिनियर बोलते हैं बच्चे। और अगर ए बी का पैरेलल है तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, नो डाउट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक, इसको अच्छे से लिख लेंगे आप लोग। मैंने लैंग्वेज ही बोल दिया है, आप उसको नोट करके, और ये बात तो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, आगे हम क्वेश्चन में भी इसका यूज करेंगे। अब जो बच्चे मेरा अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप, वो है प्यारे बच्चे हमारा अनलाइक वेक्टर। जरा गौर से देखेंगे, जो हमारा अगला टाइप है बच्चे वो है अनलाइक वेक्टर। बिल्कुल आसान, अनलाइक वेक्टर। अच्छा, अनलाइक वेक्टर क्या होगा? अच्छा, आपको पता था ना बच्चे, अभी मैंने क्या पढ़ा था? लाइक में क्या था? डायरेक्शन सेम था, है कि नहीं। जब 2 वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं था, बस 2 वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो लाइक था। देखो उसी का उल्टा तो अनलाइक है, कि जब 2 वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो प्यारे बच्चे? अलग अलग हो। यहाँ भी मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, मैग्नीट्यूड यहाँ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दोनों का डायरेक्शन अलग होना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पर कि if 2 or more vectors are in opposite direction, then vectors are called unlike vector। मतलब बच्चे, जब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर का डायरेक्शन अलग हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड कोई मतलब नहीं है आपको, बस डायरेक्शन देखो। एक ऐसे जा रहा है प्यारे बच्चे, तो एक ऐसे जा रहा है। आप देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। और आपको याद होगा, अब तुम बोलोगे कि सर नेगेटिव वेक्टर जो था क्या वो अनलाइक हो सकता है? यस, नेगेटिव अनलाइक हो सकता है बच्चों, क्योंकि नेगेटिव में तो कंडीशन था, याद है आपको? नेगेटिव में कंडीशन क्या था? कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। लेकिन अनलाइक में मैग्नीट्यूड की कोई चर्चा नहीं है। अनलाइक बस क्या कहता है कि दोनों वेक्टर का प्यारे बच्चे डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए। तो ये नेगेटिव अनलाइक, एवरी नेगेटिव वेक्टर इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर, बट एवरी अनलाइक वेक्टर इज नॉट नेगेटिव वेक्टर। बच्चे अनलाइक को हम नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अनलाइक में मैग्नीट्यूड की चर्चा ही नहीं है। लेकिन नेगेटिव वाले में मैग्नीट्यूड की चर्चा थी कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन अलग हो, तब नेगेटिव बोलते। सो एवरी नेगेटिव इज अनलाइक वेक्टर, बट एवरी अनलाइक इज नॉट अ नेगेटिव वेक्टर। इस बात को याद रखना बच्चे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये दोनों वेक्टर का बच्चे डायरेक्शन क्या है प्यारे बच्चे? अलग अलग है। अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना बच्चे, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चे? अलग अलग है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर। ठीक है बच्चे, अनलाइक। नेगेटिव अलग था बच्चे, नेगेटिव अलग था, वो ए था तो उसका नेगेटिव क्या था बच्चे? -a। कब होगा ये पॉसिबल? जब 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन क्या हो बच्चे? अलग अलग हो, तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। अनलाइक में भी वही बात है, डायरेक्शन अलग अलग है मैग्नीट्यूड की, लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, बस डायरेक्शन अलग हो तो अनलाइक होगा, डायरेक्शन सेम होगा तो बच्चे क्या होगा? लाइक वेक्टर। और लाइक को हमने क्या कहा था? पैरेलल वेक्टर। लाइक को ही मैंने क्या बोला? कोलिनियर वेक्टर। और जब ए और बी 2 बच्चे पैरेलल वेक्टर हो तो मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट, कि ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखना। कोई दिक्कत है बच्चे यहाँ तक? तो ये था बच्चे हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। सो इसको अच्छे से आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको अच्छे से करवा दिया, इसको खूब बढ़िया से रिवाइज कर लो। अब जब मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चे, उसमें हमारा एक नया हेडिंग स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा पोजीशन वेक्टर। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा अगला जो हेडिंग होगा बच्चे वो होगा पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर। और ये जो है टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये कह लें कि हमारा वेक्टर तभी जाके सॉल्व होगा जब हम पोजीशन वेक्टर अच्छे से सीख पाएंगे। तो बच्चे हमारा अगला हेडिंग होगा पोजीशन वेक्टर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक आप लोग इसको जो मैंने आपको पढ़ाया इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और एक सुंदर सा नोट्स बनाइए। वेक्टर का अलग कॉपी होना चाहिए, तो उसमें केवल वेक्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव व्यू से, सब्जेक्टिव व्यू से, फिर क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे आपके बुक का, ताकि आपको एक पूरा अच्छा सा नोट्स बन पाए वेक्टर का और आप इसको अच्छे से पढ़ के एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट होगा पोजीशन वेक्टर, हम लेके आएंगे बहुत जल्द। हो सकता है तो आज नाइट में इसका वीडियो बना दूं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए पोजीशन वेक्टर लेके आता हूं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।